सभी साथियों को सेवा सेवा जोहार साथियों। मेरा नाम है सुरेश कुमरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश ऑफिशियल 1। तो आज मैं आपको दशहरे के पर्व पर सभी साथियों को सेवा सेवा जोहार करता हूं और इस धरती दाई को भी सेवा सेवा जोहार करता हूं और हम जिस देश में रह रहे उस भारत माता के चरणों को भी सेवा सेवा जोहार करते हैं और अपने अपने माता पिता जिसके द्वारा हम इस धरती पर आए उनको भी हम सेवा सेवा जोहार करते हैं। प्रकृति शक्ति पड़ापेन को भी हम सेवा सेवा जोहार करते हैं साथियों। तो आज मैं दशहरे के पर्व पर जो कि हम प्रकृति पूजक होते हैं और मैं प्रकृति पूजक को ही सत्य मानता हूं और उसे ही हम सबसे बड़ा देव मानते हैं साथियों। दशहरे के पर्व पर आदिवासी जो पहले के रीति रिवाज के हिसाब से बैलगाड़ी, बक्कर, नागर, लोहा, लंगल जो उनके हथियार होते हैं उनकी गोंगो करते थे साथियों और आज भी करते हैं, गांव में देखा होगा। और जो खेतों के मालिक होते हैं भैंसासुर, गांव में बोदाल पेन होता है उसको भी गोंगो करते हैं। और विगत चलते आ रहा आज देखते होंगे कि दशहरे के पर्व पर रामायण के हिसाब से जो कि मैं काल्पनिक मानता हूं, दशहरे के पावन पर्व पर आज देखा हुआ है कि जगह जगह पूरे भारत देश में रावण की प्रतिमा बनाकर जलाया जाता है और उसी रावण को कई राज्य में आदिवासी रावण को पूर्वज मानते हैं साथियों। तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है और हिंदू धर्म के हिसाब से रावण को अधर्म के राह पर चलाता रामायण के हिसाब से, इसलिए उसे जलाया जाता है। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन मैं दोनों को काल्पनिक मानता हूं साथियों। और उस रामायण में जो सीरियल बना गया है उसके हिसाब से आज पूरे भारत देश में जगह जगह रावण की प्रतिमा बनाकर जलाया जाता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रतिमा बनाकर रावण को जलाया जा रहा है, क्योंकि वो जिस सीता माता को उठाकर रावण ने ले गया था और अपने घर पर एक कुटिया में रखा था साथियों और उसे हाथ तक नहीं लगाया था, सुरक्षित रखा था। और उसी एक स्त्री के कारण रावण के कुल का विनाश हो गया साथियों। मंदोदरी ने कहा था पर उनकी बात को भी नहीं माना और अपने भाइयों की बात भी नहीं मानी, इसी के कारण रावण के कुल का विनाश हो गया साथियों। और आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से रावण की प्रतिमा को हर साल जलाया जाता है और दशहरे के पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर भी एक रावण छुपा है साथियों। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के अंदर भी एक रावण छुपा हुआ है, उस रावण को जलाने की जरूरत है साथियों। कि देखा होगा आपने कि पूरे भारत देश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ कितना अत्याचार होता है, बलात्कार होता है और उन्हें मारकर फेंक दिया जाता है साथियों। आपने देखा तो कहीं भी अभी कोलकाता में टेरी डॉक्टर के साथ बड़ा ही संगीन बलात्कार जुर्म हुआ था साथियों, जिसके खिलाफ पूरे भारत देश में आंदोलन और चक्का जाम हो गया था साथियों। और हमारे आदिवासी भाई बेटियों के साथ भी ऐसे ही दुष्कर्म, बलात्कार और संगीन जुर्म मारकर फेंक दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार, दोनों ही सरकारें 70-75 सालों से विगत ये चलता आ रहा है, निकम्मी बनी है साथियों। तो हमें ऐसे रावण को जलाने की जरूरत है साथियों। ऐसे रावण के ऊपर सरकार को सख्त से सख्त जो दोषी पाया जाता है उसे बीच चौराहे पर जिंदा जलाने की जरूरत है साथियों। ऐसे रावण को जिंदा जलाने की जरूरत है जो संगीन जुर्म करते, बलात्कार करते, हत्या करते हैं।
अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे बीच चौराहे पर जला देना चाहिए, ताकि ऐसा संगीन जुर्म करने पर जो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, वो 100 बार सोचे साथियों। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस दशहरे के पर्व पर जब रावण ने जब एक गलती की थी कि सीता माता को उठाकर ले गया था, इसी गलती के कारण आज उसके कुल का विनाश हो गया और उसे हर साल जलाया जाता है। और जिस प्रकार से आज हर साल में कितनी बच्चियां हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उन रावणों को भी इसी प्रकार से आज जिंदा जलाने की जरूरत है साथियों। सरकार इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं दोनों सरकारों को कहता हूं, जो 70-75 साल से विगत कांग्रेस और बीजेपी चलते आ रही है, उनमें इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे रावणों को बीच चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए साथियों, ताकि ऐसा संगीन जुर्म करने पर हत्यारा या दोषी पाने वाला 100 बार सोचना चाहिए जुर्म करने से पहले। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कटघरे में जो देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जो कहते हैं कि कानून अंधा है, तो उसी प्रकार से इस सरकार और कानून अंधकार में डूबी हुई है साथियों। जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है और जिस प्रकार से रावण आज भी जिंदा है, तो आपको उस अधर्म को जलाने की आवश्यकता है साथियों। अब जिस रावण के जलाने की बात कर रहे हो, उसने तो सिर्फ सीता माता को सिर्फ उठाया था और उसे छुआ तक नहीं था। आज के रावण तो देखा होगा कि स्त्रियों को खुलेआम बलात्कार करके मारकर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे रावणों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दोषी पाए जाने पर तत्काल उसे बीच चौराहे पर जिंदा जलाने की आवश्यकता है। आप भी कमेंट कर जरूर बताइए कि ऐसे दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर क्या करना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों, ताकि यह वीडियो जो सरकार है दिल्ली तक पहुंच सके, ताकि ऐसे संगीन जुर्म जो हो रहे उन पर रोक लग सके और जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके और उन्हें फांसी ना देकर बीच चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए, ताकि ऐसे संगीन जुर्म करने से पहले दूसरा व्यक्ति 100 बार सोचना चाहिए साथियों। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कुछ आदिवासी रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, तो उनसे भी कहना चाहता हूं। और हिंदू धर्म में राम को भगवान माना जाता है, एवं आज के समय में जय भीम वाले भी है। जो मैं तीनों को कहना चाहता हूं साथियों कि धर्म एवं भक्ति की भावना को छोड़कर हमें आज एक होने की जरूरत है साथियों। जो असली मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो इस दुनिया में चलते आ रहा है, उन मुद्दों पे लड़ाई ना लड़कर ये भक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें आज कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है और जमीनी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना है। जो जीवन में हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं या संगीन जुर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लेकर हमें एकता का परिचय देना है और सभी को मिलकर जिस राजनीति में जिन्होंने काम हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें एक होकर आवाज उठाना है, ताकि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर सके। हमें जागने की जरूरत है साथियों। इसी के साथ में सभी को फिर से सेवा जोहार करता हूं और प्रकृति शक्ति को भी सेवा जोहार करता हूं। जय सेवा जोहार।
जय संविधान, जय आदिवासी।